ओके, तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। आज के सेशन की हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया हमारे टीम की तरफ से। जो हर गुरुवार को होता है, आप लोग को मालूम है, ये हेल्थ अवेयरनेस जिसमें हम लोग कोई ना कोई टॉपिक्स को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, और ये काफी समय से चल रहा है और आगे भी कंटिन्यू होगा। और इससे हमारे साथ जो लोग हैं एसोसिएटेड या जो बाहर के लोग भी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जो आज लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं उनके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है। ना कि सिर्फ जानकारी मिलती है बल्कि उसका एक सॉल्यूशन भी मिलता है कि कैसे उस बीमारी से वो निजात पा सकते हैं। तो मैं मेरा शॉर्ट में परिचय करवा देता हूँ फ्रेंड्स। मेरा नाम आशुतोष झा है और मैं मीरा रोड में रहता हूँ। और काफी समय से इस फिटनेस और हेल्थ इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा हुआ हूँ फ्रेंड्स। ठीक है ना। बाय एजुकेशन अगर कहा जाए तो आई हैव डन माय ग्रेजुएशन, आफ्टर दैट आई डिड माय एमबीए और एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ ऑपरेशंस मैनेजर वर्क कर रहा था इससे पहले। बट इस वेलनेस और फिटनेस इंडस्ट्री में काफी समय से वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अभी भी थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज है, प्लीज अगर आप आपको म्यूट कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। जो लोग म्यूट पे नहीं है, थैंक यू सो मच। ओके, तो आज का टॉपिक फ्रेंड्स, जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों ने मैसेज में देखा होगा, आज का टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं आज ब्लड प्रेशर ये बीमारी के बारे में डिटेल में हम लोग आगे आने वाले 25 से 30 मिनट में जानकारी लेंगे। जिसकी अगर शुरुआत में बात करें तो सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर होता क्या है। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन अगर हम डिटेल में जाने या इसका डेफिनेशन जाने तो ब्लड प्रेशर यानी कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर फोर्स्ड ऑफ द ब्लड इनसाइड योर आर्टरीज। तो हमारी जो रक्त वाहिका होती है, रक्त धमनियां होती हैं, उनके ऊपर जो प्रेशर होता है ब्लड का, यानी कि फ्लो का जो एक मैं बोल सकता हूँ स्पीड होता है, उसे कहा जाता है ब्लड प्रेशर एक आम भाषा में। और हर एक बार जब हमारा हार्ट बीट होता है और पंप करता है ब्लड को, तो ये प्रेशर कम ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो आम भाषा में ब्लड प्रेशर, हिंदी में कहा जाता है इसे रक्तचाप, यानी कि रक्त का हमारे खून का प्रेशर हमारे बॉडी में। दैट इज व्हाट ब्लड प्रेशर इज ऑल अबाउट। ओके, ये हो गया इसका डेफिनेशन के बारे में। कैसे इसको मेजर किया जाता है, तो काफी सारी चीजें हैं डॉक्टर जो डायग्नोस करते हैं। कुछ लैब टेस्ट मेथड्स हैं, कुछ फिजिकल मेथड्स हैं, जैसे आप लोगों को पिक्चर में यहाँ दिख रहा है, जैसे कि ब्लड का सैंपल लेके इसे चेकअप किया जाता है। ठीक है ना। और कई सारे अलग अलग टिल टेबल मेथड हैं जिसमें इसे किया जाता है, जिसमें हमारे बॉडी को ऊपर नीचे किया जाता है और देखा जाता है कि हमारे बॉडी में सर से लेके पैर तक हमारा ब्लड का सर्कुलेशन प्रेशर कैसा है। या तो अगर फिजिकल मेथड में देखा जाए तो स्ट्रेस टेस्ट है, इकोकार्डियोग्राम है। ऐसे काफी सारी चीजें हैं जिससे डॉक्टर बेसिकली हमारे ब्लड प्रेशर को नापता है। अब ब्लड प्रेशर दो टाइप के होते हैं, या तो हाई होगा या तो लो होगा। ठीक है ना। लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि ब्लड प्रेशर का स्टैटिस्टिक्स कि इंडिया में, मैंने सिर्फ इंडिया की बात की है यहाँ पे, इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो आज तकरीबन 220 मिलियन यानी कि लगभग 22 करोड़ लोग कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर के शिकार से हैं, हाइपरटेंशन के शिकार में हैं। लेकिन एक सैड बात यह है उसमें कि सिर्फ 12% लोगों को ही, 12% लोगों को ही ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल में कैसे रखना है या उसके अंदर है या नहीं है, वो रियलाइजेशन काफी कम लोगों को है इसमें। एक एस्टिमेटेड एक फिगर है जिसमें 46% ऑफ एडल्ट्स हाइपरटेंशन के शिकार हैं, लेकिन उन्हें उसके बारे में जानकारी नहीं। ठीक है ना। ब्लड प्रेशर जैसे कि अगर नॉर्मल तौर पे देखा जाए, हम लोग बोलते हैं ना कई बार कि क्या हो गया, इनका प्रेशर लो हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, तो इस इंसान को क्या आ जाता है, चक्कर वगैरह आ जाता है। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो बोलते हैं यार इसकी सांस फूक रही है। राइट है ना। तो उस तरीके से ब्लड प्रेशर का एक आम भाषा में बोला जाता है। और अगर देखा जाए तो काफी सारे लोग, 22 करोड़ यानी कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसका रेंज भी यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, नॉर्मल रेंज जो डॉक्टर्स वगैरह जिसको चेक करते हैं, अगर ये रेंज में किसी का ब्लड प्रेशर है विच इज 120/80 mmHg। ठीक है, ये उसका नापने का एक तरीका है, जैसे हर एक चीज का नापने का तरीका होता है। तो अगर ये है तो नॉर्मल लेवल में है। कोई भी एज का हो व्यक्ति या कोई भी मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, बट ये नॉर्मल रेंज है। लेकिन अगर देखा जाए तो आज के समय पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ग्राफ में दिखाया गया है, अगर साल दर साल देखें तो पहले 7.9% लोगों के अंदर हाइपरटेंशन की शिकायत थी, अब 13.3% लोगों के अंदर हाइपरटेंशन की शिकायत है।
और धीरे 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 अगर देखें तो ये आंकड़ा क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन, बिकॉज हम लोग सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेंशन के, आई मीन ओवर थिंकिंग हो गया, या कोई ना कोई स्ट्रेस हो गया, कोई ना कोई टेंशन हो गया, उसके शिकार हैं। और जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, अपने बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है ये पर्टिकुलर डिसीज। ठीक है, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि दो प्रकार के ब्लड प्रेशर है, तो मालूम कैसे पड़ेगा कि किसी को हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है? तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का कितना रेंज होता है, अगर किसी का 180 बाय 120 mmHg है या उससे ज्यादा है, दैट मीन्स ही इज हैविंग हाई ब्लड प्रेशर। और अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो है, यानी कि उसका 90 बाय 60 mmHg होगा, तो वो कैसा होगा, लो ब्लड प्रेशर। कैसे मालूम पड़ेगा किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को लो ब्लड प्रेशर है? जैसे कि हम लोगों ने पहले बात किया, हाइपरटेंशन, यानी कि बहुत सारे लोग इसके शिकार हैं, लेकिन वो लोग जानते भी नहीं है और इसका चेकअप भी नहीं करवाते। तो अगर वो, जैसे हमने इनिशियली देखा था, कोई भी मेथड से अगर वो इसका चेकअप करवाएं तो उन्हें मालूम पड़ सकता है कि ब्लड प्रेशर हाई है उनका, या लो है, या नॉर्मल है। राइट है ना? तो एक चेकअप जरूर करवाना चाहिए। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर अगर देखा जाए, तो हाई ब्लड प्रेशर के क्या क्या सिम्टम्स हैं, कैसे मालूम पड़ेगा जनरली विदाउट चेकअप? तो अगर उससे कंटिन्यू क्या हो रहा है, बार बार सर दर्द हो रहा है, सेवरल हेडेक, चेस्ट पेन हो रहा है, अचानक से कई बार होता है कि हमारा चेस्ट पेन होने लगता है। तो आजकल तो ऐसा हो गया कि चेस्ट पेन हो गया तो लोगों को क्या लगता है, हार्ट का ही प्रॉब्लम है। बट दैट इज नॉट ऑलवेज द ट्रुथ। कई बार एसिडिटी की वजह से भी होता है, कई बार चेस्ट पेन जिससे आप लोगों ने देखा यहाँ पे ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है। डिजीनेस, यानी कि थोड़ा सा डिजीनेस यानी कि धुंधलापन आ जाना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होना, नोशिया यानी कि वोमिटिंग होना या वोमिटिंग जैसा बार बार लगना, ब्लरी विजन जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया, या एंजाइटी, एंजाइटी यानी कि घबराहट, चिंता, एक अचानक चिंता आ जाना, अचानक से कुछ घबराहट आ जाना, ये सारी चीजें किसके सिम्टम्स है, हाई ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर देखा जाए तो लो ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने बोला कि अचानक से किसी को चक्कर आ जाता है, तो नहीं हम बोलते हैं कि इसे कुछ मीठा चॉकलेट दे दो या कुछ दे दो, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर है इन्हें। तो उसमें ब्लरी विजन हो जाना, अचानक से धुंधला हो जाना, कंफ्यूजन हो जाना, कहाँ है क्या है, कुछ समझ में ना आना, डिजीनेस, पेंटिंग, ऐसी काफी सारी चीजें हैं। नोशिया वोमिटिंग यहाँ पे भी है, स्लीपीनेस, वीकनेस, एकदम कमजोरी आ जाना बॉडी में, अचानक से चक्कर आके लोग गिर जाते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं जिससे मालूम पड़ता है कि हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर। अब क्या क्या इसके कॉजेस हैं, क्यों आता है ये, ठीक है ना, वो भी जानना बहुत जरूरी है कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है। तो ब्लड प्रेशर होने के काफी सारे रीजन है, जिसमें से कुछ रीजन यहाँ पे दिए गए हैं। जिसमें एक एंजाइटी है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, अचानक कुछ चिंता आ जाना, या कुछ स्ट्रेस ले लेना, या कुछ लोग ड्रग्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, या ज्यादा अल्कोहल वगैरह लेते हैं, ज्यादा ड्रिंक वगैरह करते हैं, या फिजिकल एक्सरसाइज का लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। आजकल कैसा है, फिजिकल एक्सरसाइज है नहीं, और फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होने की वजह से हमारा बॉडी एक्टिव नहीं रह पाता है, और उसकी वजह से भी ये ब्लड प्रेशर का बीमारी आने का चांस है। रेंज ऑफ मेडिकल कंडीशंस, जो पास्ट कुछ हिस्टोरिकल कंडीशन होगा, मेडिकल कंडीशन होगा किसी का, वो हो सकता है। किडनी रिलेटेड कोई डिसीज भी इससे कॉज हो सकती है ब्लड प्रेशर की। ऐसे काफी सारे रीजंस हैं फ्रेंड्स, जो ब्लड प्रेशर की वजह बन सकती है। अब अगर नेचुरल तरीके से, नॉर्मल तरीके से हम लोग देखा जाए, अगर इसे कम करना है तो क्या करना होगा, स्ट्रेस कम लेना होगा। विच इज पॉसिबल? नो, क्योंकि लाइफ में स्ट्रेस तो है ही। ठीक है ना? एंजाइटी वगैरह होना तो चलो कुछ ना कुछ पास्ट हिस्टोरिकल अगर डिसीजेस हैं तो उसकी वजह से होता है। हाँ, अल्कोहल पे कंट्रोल किया जा सकता है, काफी लोग ड्रिंक्स वगैरह करते हैं तो ड्रिंक्स को कम किया जा सकता है। फिजिकल एक्सरसाइज को बढ़ाया जाता है, लेकिन आज भी लोगों के पास ऐसा हो गया है कि समय नहीं है खुद के लिए। दिन में अगर आधे से 1 घंटा निकालने के लिए किसी को बोला जाए, तो व्हाट ही विल टेल कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, मैं जॉब पे जाता हूँ, इतने बजे आता हूँ, इतने बजे जाता हूँ। और उसकी वजह से सारा स्ट्रेस, जॉब के अंदर भी क्या होता है, कुछ ना कुछ स्ट्रेस आता है, जॉब के अंदर का टेंशन, कई बार नौकरी का सिक्योरिटी नहीं है तो उसका टेंशन। तो ये सारी चीजों को अगर आप कंट्रोल में ला सकें, तो आपका ब्लड प्रेशर कैसा हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। लेकिन काफी समय पे ऐसा देखा गया है, खासकर मेट्रो सिटी में, कि ये सब चीजों के ऊपर कंट्रोल लाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है ना? तो उसी वजह से कुछ, मैं आप लोगों को कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स भी सजेस्ट करना चाहूंगा, जो नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं। आप चाहें तो उस चीजों के ऊपर अमल करते हुए, जैसे कि कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें, ड्रिंक्स वगैरह अगर नहीं करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर करते हैं तो कम करें। खान पान के अंदर अपने क्या लाएं, थोड़ा बदलाव लाएं।
ग्रीन वेजिटेबल्स जितना हो सके आप खाएं, ठीक है ना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाएं, यानी कि थोड़ा हेल्दी हैबिट्स, आपके जो हैबिट्स हैं उसको चेंज करें, तो उसके अंदर बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, बीइंग सर्टिफाइड हेल्थ कंसल्टेंट मैं आपको वो भी सजेस्ट करना चाहूंगा, जिसके अंदर सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक है नोनी जूस। ठीक है, अभी नोनी जूस क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, ओवरऑल अपने इम्यून सिस्टम पे काम करता है, ठीक है ना, क्योंकि खून के अपने किसी बॉडी के एक पार्ट में है क्या, नहीं, हमारे बॉडी में पूरे हर एक जगह पे खून की रक्त वाहिका, हमारे जो वेन्स हैं या आर्टरीज हैं पूरे बॉडी के अंदर है। तो हमारे बॉडी के अंदर पूरा ब्लड का सर्कुलेशन को नॉर्मल करना, उसको बैलेंस करना, स्ट्रेंथ देना, उसका काम क्या करता है नोनी। नोनी क्या है, नोनी बेसिकली एक फ्रूट है जहाँ पे भी लावा, ज्वालामुखी पैदा होता है, लावा जहाँ पे होता है वहां पे नोनी का फ्रूट पाया जाता है, अनानास जैसा, जिसको आप चाहिए तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बेनिफिट्स ऑफ नोनी, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा। ब्लड प्रेशर के लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू कंट्रोल इज नोनी जूस, ठीक है ना। कैसे लेना है, क्या लेना है, इसको आप जिसके साथ भी आए हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं। सेकंड अगर देखा जाए वो है ओमेगा 3, ठीक है ना। ओमेगा 3 बेसिकली इसका मेन फंक्शन ये होता है कि अपने ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करना, रेगुलेट करना, सही तरीके से अपने बॉडी में पहुंचाना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ भी पाएंगे तो, कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो अपने बॉडी के अंदर जो फ्लूइड सेल्स है, मेम्ब्रेन्स है, उसको क्या करता है, मेंटेन करता है, अपने बॉडी को रिलैक्स करता है। जैसे हमने एंजाइटी की बात की थी, आप लोग को ध्यान में होगा, एंजाइटी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर ब्लड प्रेशर। तो एंजाइटी को कम करने का बहुत काम करता है, अपने माइंड को रिलैक्स करता है। वो कैसे रिलैक्स होगा माइंड, जब आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होगा। एंजाइटी क्यों होती है, जब ब्लड सर्कुलेशन आपका इम्बैलेंस होता है, या फास्ट हो जाएगा, एकदम स्लो हो जाएगा, ज्यादातर फास्ट होता है तब एंजाइटी आती है, यानी कि अचानक से चिंता आ जाना। तो ये ओमेगा 3 उसको कंट्रोल करता है। ओमेगा 3 जो है बेसिकली दो वेरिएंट में अवेलेबल है, आप लोग चाहिए तो वेज वेरिएंट का भी ओमेगा 3 ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक जो है मोरिंगा कैप्सूल, मोरिंगा कैप्सूल मल्टीविटामिन कैप्सूल है, मल्टी कैल्शियम मल्टीविटामिन है, जो जो भी आपको आपके ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करने में क्या करता है, मदद करता है। और मोरिंगा के बहुत सारे बेनिफिट हैं फ्रेंड्स। मोरिंगा अगर देखा जाए तो हम लोग जो शेंगा यूज करते हैं, महाराष्ट्र में, मुंबई में ज्यादातर उसे शेंगा बोला जाता है, ठीक है ना। तो उसके पत्तों का, ठीक है ना, उसके पत्तों का पाउडर से ये मोरिंगा कैप्सूल बना हुआ है, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करने में मदद करता है। और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो लीवर डिटॉक्स एंड तुलसी, ये दोनों चीज क्या करते हैं फ्रेंड्स। लीवर, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा, हमारे बॉडी का जो लीवर एक ऐसा वाइटल ऑर्गन है, ठीक है ना, जो हमारे ब्लड को दिन में 6 बार क्या करता है, प्यूरिफाई करता है, सर्कुलेट करता है। और ब्लड अगर प्यूरिफाइड रहेगा, ब्लड अगर सर्कुलेट होता रहेगा, तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर भी क्या होगा अपने बॉडी में, मेंटेन होता रहेगा। तो वो है फायदा किसका, लीवर डिटॉक्स का। लीवर डिटॉक्स से क्या होगा, आपका एक तो डिटॉक्सिफिकेशन होता है बॉडी में, और प्लस आपका ब्लड रेगुलेट होता है। दूसरा, सबसे लास्ट जो है वो है तुलसी ड्रॉप। तुलसी ड्रॉप बेसिकली आपको मदद करता है अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में। हमने सुना है ना कि कई बार क्या होता है कि किसी बंदे की सांस फूक रही है या कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उससे ऑक्सीजन का ये दिया जाता है, पाइप से या उससे मास्क से उसे ऑक्सीजन दिया जाता है, ताकि उसका बॉडी क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को अच्छा करने का काम तुलसी करता है। मैंने जितने भी आप लोगों को हेल्थ सप्लीमेंट्स बताए, ये सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, 100% ऑर्गेनिक है, विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल है, और इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। मैंने आप लोग को जो भी यहाँ पे बेनिफिट बताया, सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल के हिसाब से आपको बताया, बट इसके और भी आपके बॉडी के ऊपर बहुत सारे अच्छे प्रभाव, आपके बॉडी के ऊपर ये सारा चीज दे सकता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरा ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने यहाँ पे इसे अटेंड किया और सुना।